हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंसोर्शियम आपके एडमिट कार्ड्स को अपलोड कर चुका है कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड आई एम श्योर सभी बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड भी कर लिया होगा। आज के सेशन में हम लेकिन जानेंगे कि देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और एग्जाम डे पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जाकर आपको आपका टेस्ट सेंटर नेम एंड एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर से जो आपका टेस्ट का सेंटर है वो कितना दूर है। अगर आपको लगता है कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 3, 4, 5, 6 घंटे वाला है तो ट्राई करें कि एक दिन पहले वहां पर चले जाए और वहां पर जाके आप स्टे करें, क्योंकि एग्जाम डे पर अगर इतना हसल बसल और ट्रैवल करोगे तो दैट विल टेक अ टोल ऑन यू। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम, पेपर आपका 2 से 4 बजे शुरू हो जाएगा। 2 से 4 बजे के बीच में आपका पेपर होगा और आपको टेस्ट सेंटर पे 1 बजे तक पहुंच जाना है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको आपके सीट्स मिल जाएंगे 1:30 तक, 1:30 बजे तक आपको आपका सीट मिल जाता है। तो प्लीज यहाँ पर अडेयर टू द टाइमिंग्स, इनको अवॉइड ना करें। कभी कभार बच्चे सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि 2:15 के बाद एंट्री नहीं है, बट सर्टेन एरियाज में इन्विजिलेटर्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो 1:30 बजे के बाद भी एंट्री नहीं देते। तो यार रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, टाइमली पहुंच जाना। आप 4 बजे से पहले हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। इवन इफ आपका थोड़ा बहुत पेपर हुआ, आपको नहीं भी करने का मन है, वट एवर माइट बी द रीजन, 4 बजे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहना होगा। 2 घंटे का आपका टेस्ट है, 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना ये एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, जिसका आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे, एग्जाम वाले दिन इसको कैरी करना बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो एडमिट कार्ड आप लेके जाओ। इन केस अगर आपकी एडमिट कार्ड में जो पिक्चर आई है, अगर आपको लगता है वो क्लियर नहीं है, पिक्सल्स वगैरह फट रहे हैं, तो उस केस में एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ कैरी करना और उसको सेल्फ अटेस्ट अपना सिग्नेचर उस पर करके लेके जाना अपने साथ। कोई भी गवर्नमेंट आईडी लेके जानी है आपको अपने साथ। आधार कैरी कर लोगे तो बेस्ट है, तो आधार का लेके जाना अपने साथ। वो आईडी प्रूफ आपको वहां पर दिखाना होता है। ओरिजिनल लेके जाना है, ये फोटोकॉपी इसकी नहीं चलेगी। पीडब्ल्यूडी और एसएपी कैंडिडेट्स को भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके अलावा कौन कौन सी आइटम्स परमिटेड हैं, आपको ब्लैक पेन और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चाहिए होते हैं, तो या तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन। अब यहाँ पर कभी कभी कैंडिडेट सोचते हैं कि चलो एक एक पेन दोनों ले जाता हूँ, और आधा आपने भरना शुरू करा सपोज ब्लू से और बाद में आपका इंक खत्म हो गया, आपने ब्लैक से सर्कल्स को भरना शुरू कर दिया ओएमआर में, तो वो नहीं चलेगा। सिंगल पेन होना चाहिए। तो कैरी एक्स्ट्रा स्टेशनरी विद यू, 2 पेन ब्लैक रख लेना, 2 ब्लू रख लेना चाहे तो ये लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही चाहिए, कोई स्टील बॉटल्स या कैसी भी बॉटल्स, ओपेक बॉटल्स नहीं चलेंगी। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे आपके ये जितने भी बिस्लरी किनले वाली वाटर बॉटल्स होती हैं। एनालॉगस वॉच चाहिए आपको। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है, वो सुइयों वाली घड़ी ही अलाउड होगी, तो एनालॉग वॉच ही लेके जाएं। क्वेश्चन बुकलेट में 120 क्वेश्चंस होंगे। आपको ब्लैंक पेजेस भी वहां पर मिलेंगे रफ वर्क के लिए, जितना भी आप काम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मत लिखें, सिर्फ अपना रोल नंबर आपने लिखना होता है। अगर आपको लगता है कि सपोज मिस प्रिंटिंग है आपके क्वेश्चन पेपर में, 30 सेकंड आपने स्कैन किया, तो आप नया क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं जिसमें ओएमआर भी आपको नया मिलेगा। अगर आपको पेपर के दौरान लगता है कि कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, आंसर गलत है, या क्वेश्चन ही बेसिकली फॉल्टी है, तो इस केस में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। आप ये करिए कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, बाद में चल के या तो उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स मिल जाते हैं, या पेपर के ही सपोज 2 क्वेश्चंस गलत हैं तो 118 में से पेपर की मार्किंग की जाएगी। तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि ये क्वेश्चन गलत है, सवाल गलत है, ऑप्शन गलत है। कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड नंबर फर्स्ट पेज पर लिखना होता है। क्वेश्चन बुकलेट के टॉप पर आपसे बोला जाएगा कि अपना एडमिट कार्ड नंबर लिखो। ओएमआर शीट भी आपको साथ साथ मिलती है, और ओएमआर शीट में आपने अपने जितने भी बबल्स होते हैं उनको कलर करना होता है। उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन आपको सेम पेन से भरनी है, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको वो इंफॉर्मेशन सारी फिलअप करनी है। इसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्किंग स्कीम आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी दोबारा बताती हूँ। करेक्ट आंसर के +1 होते हैं और हर गलत आंसर के -0.25 मार्क्स होंगे। अगर कैंडिडेट मोर देन 1 सर्कल डार्कन करता है, ये भी चीज होती है, ध्यान रखना। आपको लगा फर्स्ट का आंसर बी था, आपने बबल सर्कल कलर कर दिया, बाद में चल के आपको लगा सी है और आपने सी को भी कलर कर दिया, तो वो क्वेश्चन डिस्क्वालिफाइड होगा, उसकी कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। तो इस चीज का बहुत खास ध्यान रखें, आंसर श्योर होने के बाद ही अपने ओएमआर बबल्स को कलर करें। तो दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में भी संभाल के रखने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहां से एक डॉक्यूमेंट मिलेगा अपने एग्जाम सेंटर से, वो और अपना एडमिट कार्ड दोनों संभाल के रखें। दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी वजह से खो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है बाद में एडमिशन तक।
एक और बात, आपने अपने एडमिट कार्ड पे देखा होगा कहीं पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट था, उसको घर से सिग्नेचर, घर से साइन मत करके लेके जाएं। वो एग्जाम डे पे सेंटर में ही आपको वहां पर एडमिट कार्ड में साइन करने मिलेगा। पहले से उसको साइन ना करके रखें जहां साइन ऑफ स्टूडेंट लिखा है। आई एम श्योर इन्विजिलेटर तो आपको पता है घर पे नहीं आएगा साइन करने के लिए, तो उसको साइन ना करके जाएं, उसी दिन साइन करना है। माल प्रैक्टिसेस के लिए जैसे ये है कि जो भी अनफेयर मीन्स हैं, चीटिंग है, अगर आप सोचते हैं मोबाइल वॉच वगैरह, तो इन अनफेयर मीन्स को अप्लाई करने से बचें, अदरवाइज डिस्क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी हो ही जाता है। एडिशनल मेजर्स कि अगर आप सपोजिडली किसी भी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे आप अकेले में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बट 48 आवर्स पहले अगर आप आइसोलेटेड फैसिलिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ कॉन्टेजियस डिजीज है या प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपने मेल ड्रॉप करना होता है clat@consortiumofnlus.ac.in पे एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर। यहाँ फैसिलिटी है कि आपको आइसोलेटेड फैसिलिटी में फिर एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो यही सब है कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, सी यू सून।